काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि पाकिस्तान जिसे इस वक्त तालिबान टीटीपी रगड़ रहा है, बलूच सिंध का विद्रोह भी बढ़ रहा है, पश्तून भी विद्रोह पर उतर आए हैं, सेना पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भुखमरी का सामना कर रही है, सूखे के हालात बन रहे हैं। ट्रंप ने सिविल एड सहायता भी रोक दी है। करोड़ों रुपए की जो खैरात मिलती थी वो भी मिलना बंद हो चुका है। यानी पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। हालात ऐसे बने हुए कि कभी भी पाकिस्तान टूट सकता है। तालिबान ने अगर हमले तेज कर दिए तो पाकिस्तान का बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आईएसआई और मुनीर की सेना भारत के खिलाफ अभी भी साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं और बांग्लादेश की सेना और पाकिस्तान की सेना आपस में बैठकर कुछ नया तिकड़म भिड़ा रही है कि हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ आर्मी एक्सरसाइज करते हैं, एक नेटो टाइप का कोई सैन्य संगठन तैयार करते हैं जिसमें कुछ और मुसलमान मुल्कों को भी जोड़ लेंगे। लेकिन इनसे अपना घर संभल नहीं रहा है। ये नेटो के लेवल का सैन्य संगठन बनाना चाहते हैं, भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और इसलिए आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बॉर्डर पर आग लगाई जा रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई बॉर्डर पर आग लगाने का, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और आतंकियों की घुसपैठ का क्या कनेक्शन हो सकता है? तो कनेक्शन यह है कि बॉर्डर पर आग लगाए जाने की वजह से जो लैंडमाइंस बिछी होती हैं वो धमाके के साथ फट जाती हैं, जिससे आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जा सके, घुसपैठ कराई जा सके और भारत में आतंकी गतिविधि बढ़ाई जा सके। लेकिन इन्हें पता नहीं है बॉर्डर पर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी है। और अभी भारत का गणतंत्र दिवस पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें भारत की ताकत नजर आई, जिसे देखकर पाकिस्तान की सांसें उखड़ गई थी। भारत के घातक हथियार देखकर शाहबाज मुनीर दोनों डर से कांपने लगे थे। यानी कूटनीतिक हो या सामरिक शक्ति, भारत से पाकिस्तान किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान आतंक के लॉन्च पैड से दहशतगर्द भेजने की नापाक कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान आईएसआई को बांग्लादेश में ढाका में बिठाकर भारत के खिलाफ प्लानिंग करने में लगा है। यही वजह है कि जंगलों में आग लगाकर घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हर घुसपैठी का अंजाम क्या होता है, यह तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। पिछले एक दशक में आतंकियों का जो इलाज इंडियन आर्मी ने किया है, वो चाह के भी सीमा पर दाखिल होने से कतराते हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों के साथ मिलकर आईएसआई, पाक सेना ने कई बार एलओसी में आग लगाई है। भारत से हर मुकाबले में हारे, हर युद्ध में हारे, युद्ध हो या फिर डिप्लोमेसी हो, पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो, विकास की रफ्तार हो, या फिर दुनिया में धाक की बात हो, या फिर आर्मी की बात, पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं। और इसी बिलबिलाहट में सरहद पार से यह साजिश 1947 से चली आ रही है। मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है। बॉर्डर पर आग सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि घुसपैठ को अंजाम दिया जा सके, भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जा सके, आतंकी जो एक्टिविटीज है उसमें इजाफा किया जा सके। आग की चपेट में आने से बारूदी सुरंगें तबाह हो जाती हैं। घुसपैठ रोकने के लिए जो लैंडमाइंस लगाई जाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एलओसी के पास बनी भारतीय चौकियों को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत इसे देखा जा रहा है। इसी साजिश के तहत आईएसआई, पाक सेना ने आतंकियों के साथ मिलकर एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जंगलों में आग लगाई, जो फैलते हुए भारत की तरफ आ गई। पुंछ सेक्टर में सैकड़ों हेक्टेयर के जंगल में आग लगी है और एक बार आग बुझ गई तो पाकिस्तान ने दूसरी बार लगा दी, जिसे घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई लैंडमाइंस नष्ट हो जाएं, ब्लास्ट होकर खत्म हो जाएं, जिसके कारण जंगल की आग और ज्यादा खतरनाक हो गई। इसे बुझाने की कोशिश इंडियन आर्मी के जवान कर रहे हैं, स्थानीय लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये कोई नया प्रैक्टिस नहीं है। दिसंबर 2024 में भी ऐसी आग देखी गई थी। ठंड का मौसम है, ऐसे में बिना लगाए पहाड़ी जंगलों में आग लगी नहीं सकती है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है इसके पीछे। और इसलिए पहला सवाल, शाहबाज मुनीर की आग वाली साजिश बेनकाब, घिरा पाकिस्तान। दूसरा सवाल ये, चौतरफा संकट फिर भी नहीं बदलती पाकिस्तान की फितरत। और सवाल ये कि बेलगाम पाकिस्तान, क्या करना होगा इंतजाम?
बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और रमन हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रमन का रुख करूंगा, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। रमन, आग का दायरा कितना बड़ा है, इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए विवेक, कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल साफ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यानी कि जो राजौरी और पुंछ के साथ लगता हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर इस समय इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि करीबन 60 से 70 आतंकी जो हैं वो लॉन्च पैड पर मौजूद हैं, जो घुसपैठ करने की फिराक में हैं, जिनको बेहतर और अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग देकर वहां पर बैठाया गया है। वो भारतीय सेना के बिल्कुल अगेंस्ट में जो पीओके का इलाका पड़ता है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर वहां पर डटे हुए हैं और इस उम्मीद में है कि कैसे कोई मौका मिले और वो वहां से घुसपैठ कर सके। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है घुसपैठ करने को लेकर, जो भारतीय सेना ने घुसपैठ को रोकने के लिए लैंडमाइन बिछा रखी हुई है, वो सबसे बड़ा खतरा होता है। क्योंकि दिन के उजाले में तो घुसपैठ करना बिल्कुल नामुमकिन होता है, लेकिन रात के अंधेरे में भी अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो लैंडमाइन जो है वो उनके लिए जानलेवा जो है वो साबित हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान की जो फौज है वो इस समय साजिश रच रही है। पहले उन्होंने जो सोमवार के दिन जो हमने देखा कि मेंढर का जो बालाकोट का इलाका पड़ता है, वहां पर पीओके के इलाके में एक पहाड़ी में आग लगाई गई, जो आग बढ़ते बढ़ते इंडियन टेरिटरी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इस पार का इलाका है वहां बढ़ गई और वहां कई धमाके जो हैं वो लैंडमाइन की सुनाई दिए गए। उसके बाद आज जो है वो साब्जियां सेक्टर जो मंडी पुंछ का इलाका पड़ता है, वहां पर आग लगने की घटना हुई है। तो लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ये आग लगने की घटना हो रही है, उसमें उसका मकसद साफ है कि किस तरीके से जो इस समय लॉन्च पैड पर आतंकी ट्रेनिंग लेकर तैयार बैठे हुए हैं, उनको कैसे भारतीय सेना के सामने जो है जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, उसमें धकेला जाए ताकि वो यहां पर आकर खून खराबा बढ़ा सके, आतंकवाद को बढ़ा सके। लेकिन भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से चौकस है। इस समय भी जिस इलाके में आग लगी हुई है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि न केवल दिन में बल्कि रात में भी अगर किसी तरीके से कोई हरकत होती है तो उसका माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। विवेक, रमन, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। मेहमानों का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले सज्जाद बुखारी के पास चलते हैं, जो कि पत्रकार पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जाद बुखारी साहब, क्या है चिंदी चोरी में कुछ नहीं रखा हुआ है? मैं तो कहता हूं आमने सामने मेरे साथ यहां पर जनरल भी बैठे हुए हैं, मेजर जनरल भी बैठे हुए हैं, कर्नल भी बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं आके एक बार बॉर्डर पर दो दो हाथ कर लीजिए। ये सब ये चिंदी चोरी वाली हरकतें छोड़िए। बॉर्डर पर आग लगा दी, 4 आतंकियों को घुसा दिए। भाई साहब, पिछले 10 साल का मैं डेटा लेकर आया हूं, ये रिकॉर्ड है बुखारी साहब। इस रिकॉर्ड में कहा यह गया है कि जो आतंकी आए पाकिस्तान से, उनकी जो संख्या थी 2004 से 2014 के बीच और 2014 से 2024 के बीच 68% की कमी हुई। यानी इतनी पिटाई हुई कि बॉर्डर में घुसना तक छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन अब आप जंगलों में आग लगाकर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, इससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो पहली बात आपको साफ कर दूं। दूसरी बात यह कि अगर जंग की चाहत है तो भाई दो दो हाथ कर लिया जाए बॉर्डर पर। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार। आपने जो अपना इंट्रो दिया, एक तवील तरीन इंट्रो दिया, मुझे तो आज ऐसा लगा कि शायद कोई हिंदू इंतहा पसंद जो है वो गुजरात में खड़ा होकर हिंदुत्व का भाषण दे रहा है, और आपने साथ में जो है वो नापाक जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए और हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और उनके हवाले से जो गुफ्तगू की। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही करता हूं कि आप इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। और आपने एक मर्तबा फिर जो है वो पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम धर दिया कि हमने अपनी जो पूंछ सेक्टर है उसके करीब हमने आग लगाई है। तो पहले तो मुझे आप ये बता दें कि आपने क्लाइमेटोलॉजी कभी पढ़ी है? ये जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है और टेम्परेचर राइज कर रहा है, और पूरी दुनिया में आप ये भी कहेंगे कि कैलिफोर्निया में जो आग लगाई है वो भी आईएसआई ने लगाई है, और साथ में आप ये कह देंगे कि इस वक्त जो अफ्रीका के जंगलों में आग लगती है वो भी आईएसआई ने लगाई है। क्योंकि आपको कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे कश्मीरियों के जो कबूतर हैं उनको भी पकड़ कर गिरफ्तार कर लेते हैं। वो कहते हैं ये भी पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे थे। तो मेरे भाई थोड़ा सा होश के नाखून लें
क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हमारे इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों पे रोजाना आग लगती है, वो तो हम खुद नहीं लगाते ना। तो आप जो है वो वैसे ही बातें कर रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, कोई आपके पास एविडेंस नहीं है कि किसने ये आग लगाई है। और आपको वो जो आईईडीज जो ब्लास्ट कर रहे हैं आपके, उनकी आपको फिक्र लगी हुई है। तो आईईडी तो ब्लास्ट होंगे जब आप वहां पे रहने वाले